आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना बारिश। जैसा कि प्रोग्राम के उन्वान से जाहिर होता है कि हम हर इतवार हफ्ते के किसी सुलगते मौजू का इंतखाब कर उसके दो रुख को टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मुंतखब किए गए मौजू का दो रुख नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दी तो सिर्फ दहशतगर्दी है। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद अच्छे और बुरे नहीं होते, इन्हें सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द कहा जाता है, फिर चाहे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान की जानिब से कराए गए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान अपना दायरा तंग करता गया और इसके बाद पाकिस्तानी हुदूद में हिंदुस्तानी फिजाइया और मरकजी हुकूमत की कार्रवाई काबिल तारीफ रही। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि हिंद पाक मोर्चे पर अब क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने की जरूरत है, या फिर अमन की दुहाई देने वाले पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की अमन के ख्वाहां जैसी बातों पर यकीन करते हुए बातचीत के दरवाजे एक बार फिर खोल दिए जाएं। आज इसी मुद्दों पर बातचीत करेंगे अपने दो खास मेहमानों से। अपने दो खास मेहमानों का भी तारुफ करा दें। हमारे साथ हुसैन दलवाई साहब जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हैं। ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान है जिनका तारुफ कराते हुए चले, तौहीन सिन्हा साहब, जो कि बीजेपी का मौकिफ रखेंगे, बीजेपी लीडर हैं। आप दोनों का बेहद इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। तौहीन सिन्हा साहब, सबसे पहला आपसे सवाल, 1.25 करोड़ की आबादी के जहन में यही सवाल है कि अब क्या पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी? आखिर हिंद पाक में जो कुछ तलखियां रहीं, अब क्या कुछ होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस सरकार ने जो कार्रवाई की है, 60 किलोमीटर अंदर जाकर बालाकोट के टेररिस्ट कैंप पर हमला करना, वो अप्रत्याशित है। आज तक देश में कभी उसकी कल्पना नहीं की गई थी। आज ये सच है कि इमरान खान जो है रातों रात शांति दूत बनने चले हैं दुनिया में, और कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो अब उनके लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत इस चकमे में नहीं आने वाला है। ये नया भारत जो है, ऐसे जो व्यक्ति 2014 में, जब आपको याद होगा, पाकिस्तान के अंदर एक हमला हुआ था एक स्कूल में जिसमें 140 से ऊपर बच्चों की जान गई थी, उस हमले तक की निंदा करने की नैतिकता नहीं थी इमरान खान में, ना ही उन्होंने पुलवामा अटैक की निंदा की। तो आज इस चकमे में, शांति दूत बनने के इस चकमे में हिंदुस्तान नहीं आने वाला है। आज हर तरह से जो प्रयास चल रहे हैं, आपने देखा परसों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में सुषमा स्वराज जी जो वहां पे गई थी, उन्होंने टेररिज्म की खुलकर निंदा की, ऐसे देशों की निंदा की। तो डिप्लोमेटिक मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स, हर प्रकार के मेजर्स जो है वो जारी रखेंगे, जो पाकिस्तान को पूरी तरह चोक कर दे, जो पाकिस्तान का साहस जो है वो तोड़ दे। क्योंकि जब तक विजिबल कार्यवाही नहीं होगी, सारे टेरर कैंप्स नहीं डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, तब तक हम उनकी शांति का जो ये एक ढोंग कर रहे हैं वो हम खरीदने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है। तो कई सतह पर कार्रवाई करने की जरूरत है और लगातार हिंदुस्तान कार्रवाई करता भी रहा है। हुसैन दलवाई साहब, कुछ लोग हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अमन की भी बात करते हैं। क्या पाकिस्तान के साथ अमन की बात की जा सकती है? क्योंकि पाकिस्तान की कार्रवाई को अगर देखें हम तो नहीं, बातचीत करने में कुछ हर्ज नहीं, लेकिन एक बात हम लोगों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान नहीं है। जब से 1947 से इस देश में आज़ादी आई, तब से एक जमहूरियत कायम हो गई है और बिल्कुल और नीचे के स्तर पे गई है। यहाँ की संस्कृति अलग है। यहाँ हम लोग, भारतीय लोग, कभी हिंसा की बात नहीं करते। पाकिस्तान जब से हुआ है तब से वहाँ जमहूरियत टिकी नहीं है। गया मुशर्रफ का ज़माना था जो ठीक रहा, उसके बाद अभी इरफान साहब आए हैं। क्या होता है वो देखना चाहिए। वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक रहेगी, ऐसा देखना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगी तो फिर इस तरह से दहशतगर्दी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी के सवाल के ऊपर वो जिस ढंग से वो हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर उनके भी अंग पे आती है, उनके ऊपर भी वही चलता है। वही इरफान साहब बोले कि हमें भी उसकी तकलीफ है। वो तकलीफ क्यों है? क्योंकि आपने उसको बढ़ावा दिया, इसलिए तकलीफ है। ये ध्यान में हम लोगों ने रखना चाहिए। लेकिन बातचीत हम करेंगे ऐसा कोई बोलता नहीं। बातचीत तो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत करेंगे या वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो पूरा के पूरा उसके ऊपर भरोसा रख के
कभी राजनीति चलती नहीं। जी। इंटरनेशनल राजनीति में हम तैयारी से ही हमेशा बात करते रहते हैं। सामने जो बोल रहा है वो पूरी की पूरा सच है ऐसा समझ के नहीं चलता, उसमें स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है कि क्या आखिर ये अलग तरह से का अगर होगा तो क्या कर सकेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। जी। तौहीन सिन्हा साहब, आपने हुसैन दलवाई साहब को सुना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बात पर जो सामने आकर वो कह रहा है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। क्या वाकई में जिस तरीके से अभिनंदन को रिहा करके वो पीठ अपना थपथपा रहा है, जाहिर सी बात है उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, अंदर क्या है ये सभी को नहीं मालूम? देखिए, अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा तो कर दिया, लेकिन उनके यहाँ आते आते कुछ ऐसे वीडियोस भी शूट कर लिए जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को के साथ नहीं किए जाने चाहिए थे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर को प्रोपेगेंडा के लिए कौन यूज करता है? पहले नाजीज यूज करते थे और आज के जमाने में आईएसआईएस करती है। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की मंशा जो है, पाकिस्तान की जो उसकी सोच है, आज आईएसआईएस की सोच से कुछ खास बेहतर नहीं है। तो एक वही मैं कह रहा था कि एक ढोंग तो उन्होंने कर दिया कि शांति प्रिय देश है, लेकिन आते आते भी जो हरकतें की वो आईएसआईएस वाली थी। जी। तो आज जो है ये पुराना भारत नहीं है जो कि वो पाकिस्तान के चकमों में आ जाएगा। आपको याद होगा 2008 के टेरर हमलों के बाद भी हम उनसे निवेदन करते रहे कि हम आपको सबूत दे रहे हैं, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, आप कार्यवाही कीजिए। ये भारत जो है वो कार्यवाही करेगा और देश देखे और पूरा विश्व देखेगा। आपने देखा यूएस से लेकर चाइना जो है, ना तो हस्तक्षेप तो दूर की बात है, उल्टे इवन चाइना ने भी हमारा साथ दिया। तो आज जो है हम क्यों उनके चकमे में आए, क्यों हम उनसे बातचीत करें? हम बातचीत से परहेज नहीं करते, लेकिन आप अपना काम तो करें। आप वो टेरर कैंप्स को हटाएं, हम अवश्य आपसे बात करेंगे, बल्कि हम शायद आपको फाइनेंशियल सहायता भी देंगे अगर आपकी नीयत सही हो तो। जी, जाहिर सी बात है नियत पर सवाल है, लेकिन हुसैन दलवाई साहब, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, बदला, सबक, जंग, ये तमाम चीज़ें क्या मसले का हल हैं? क्या मसला जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पेचीदा होता जा रहा है, हिंदुस्तान बार बार इसकी ताकीद करता है लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है, क्या ये तमाम चीज़ें जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की हैं ये तमाम चीज़ों का हल है? क्या ये मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि अल्टीमेट वॉर, लड़ाई करना, ये क्या हल कोई सवाल का होता है, ऐसा बिल्कुल समझना गलत बात है। ये नहीं होता, ये हम भी समझते हैं, लेकिन ये बार बार ये बोला है नया भारत, नया भारत, पुराना भारत, पुराना भारत, ये क्या बात है? अरे पुराना भारत था, इसलिए मिग के विमान लेके भी हमारे लोग जीत के आए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस ढंग से बोलते हैं कि राफेल होता तो और रिजल्ट अलग आते, और क्या आते। और अब राफेल का बारे में मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सारी तैयारी थी, पहले से ही मिग विमान वगैरह लिए गए थे, इसलिए हमारे जवान ठीक ढंग से लड़ सके और उन्होंने ये डेयरिंग दिखाया। मैं उनकी कुछ कमी थी, इस तरह से बात करना बिल्कुल गलत बात है। एक है, हमारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है, हमारे लोग पूरे सरकार के पीछे रहते हैं। यहाँ कोई जब जहाँ तक दूसरे देश का सवाल आता है, परदेशी राजनीति का सवाल आता है, यहाँ आपसी कोई मतभेद नहीं होते। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। हर बात में अलग अलग बात करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान से हमें डायलॉग करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन मजबूती से ही करेंगे। कोई जाके विमान में से लोगों को लेके गए, उनको छोड़ने के लिए जिन लोगों को छोड़ा उसी तरह का बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी अमन का रास्ता डायलॉग से होकर ही जाता है। तौहीन सिन्हा साहब, कि अमन का रास्ता डायलॉग से होकर जाता है। अगर ये कशीदगी बढ़ती गई, क्या अमन का रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए, बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए? क्योंकि जो अवाम है वो ये सब नहीं जानती, उनका ये मानना है कि आखिर क्यों दोनों ममालिक के बीच जो कशीदगी वो बढ़ती जा रही है, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, तलखियां पैदा होती जा रही है। देखिए, मैं इस यहाँ तक नहीं आना चाहता था, लेकिन अब जब हुसैन दलवाई साहब ने ये बात की है तो मुझे कहना पड़ेगा कि जो लोग डायलॉग के लिए इतने बेचैन हैं वो तो पाकिस्तान में आज स्टार बने बैठे हैं। आज से 3 दिन पहले जब कैप्टन अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन उनके गिरफ्त में थे, तब 21 पार्टियों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनके पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाई, जो कि किसी भी देश के लिए
बहुत शर्मनाक है। और आज जो है वो पाकिस्तान में स्टार बने बैठे हैं, उनकी चर्चा, उनको कोट किया जाता है पाकिस्तान में। तो ये अगर जो लोग इतने बेचैन हैं पाकिस्तान में लोकप्रियता पाने के लिए, ये स्वाभाविक है कि वो बातचीत के लिए भी उतने ही बेचैन होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, ये आज या कल की बात है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बयान में, एक पुरस्कार प्राप्त करते हुए एक बयान में कहा है कि दोनों देश आज मास डिस्ट्रक्शन के लिए बेचैन है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन गए हैं? क्या वो एक भारतवासी के तौर पर आज बात करना छोड़ दिए हैं? तो ये तो रवैया है दुर्भाग्यवश आज कांग्रेस पार्टी की। इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले से ही सिद्धू और नूरबानो जो हैं वो उन्हीं के द्वारा दिए गए जो एक टेम्पररी जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पहले ही सिद्धू और नूरबानो इससे अलग बातें शुरू कर चुके थे। तो मुझे नहीं लगता है जो लोग आज इतने बातचीत के लिए बेचैन हैं उनकी अपनी मंशा क्या है। ठीक है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए हुसैन दलवाई साहब हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आखिर तौहीन सिन्हा साहब ने, हुसैन दलवाई साहब जो कि इल्जाम लगाया है, मंशा पूछ रहे हैं, क्या है कांग्रेस पार्टी की मंशा? इस तरह से बात करना बिल्कुल गलत बात है। ये अभी परराष्ट्र की बात है, दूसरे देश की बात है। पाकिस्तान ये क्या हमारा कोई प्रांत नहीं है, हमारा कोई राज्य नहीं है। ये बात करते हो, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, बीजेपी क्या बोलती है, मैंने ये बात में नहीं लाया। ये बात सही माने में हमारे देश की बात है, मजबूती से हम बात करेंगे। ऐसी कुछ बात नहीं कि हम अभी हार गए हैं इसलिए बात करेंगे। हमने हमारी ताकत दिखाई है। सारे एडिटोरियल्स आप देखिए सारे प्रेस के, उन्होंने यही कहा है कि हमने जो हमारी ताकत है वो दिखाई। हमारी मिलिट्री की ताकत ज़्यादा है, हमारी एयरफोर्स की ताकत ज़्यादा है, हमारी यहाँ की इकोनॉमी की ताकत ज़्यादा है। हमें हमारी पूरी जनता आज सरकार के साथ है। जहाँ तक दूसरे देश का सवाल आता है, यहाँ कोई आपसी मतभेद का सवाल ही नहीं आता। सवाल आता ये अगर कोई कहे कि डायलॉग करना चाहिए तो इसका मतलब कोई गलत है ऐसा समझने के। डायलॉग के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन कच्चे दिल से नहीं, पक्के दिल से डायलॉग। इसमें स्ट्रैटेजी की बात रहती है, ध्यान में रखिए। हम जब दूसरे देश के साथ बातचीत करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी तय होनी चाहिए, ठीक ढंग से बातचीत करनी चाहिए, यही बात रहती है। हम अगर गलत बातें करते रहेंगे तो गलत बातें, सारी बातें आज दुनिया में हथियार से कोई और लड़ाई से कोई सवाल मिटते नहीं जी। आखिर तुम्हें डायलॉग करना पड़ता है तो हम ये दिखाना कि हम ठीक है, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, ऐसा बोलना इसका मतलब हम दूसरी हमारी कोई तैयारी नहीं है। पाकिस्तान कुछ करेगा और हम घबरा जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, हार जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान भी ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान की ताकत इतनी बड़ी है कि उनके साथ लड़ना मुश्किल है अभी, इसलिए वो भी डायलॉग की बात करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, मैं पाकिस्तान में 2 दफा गया था, वहां के सारे वहाँ के सारे इंटेलेक्चुअल क्लास जो है उनसे मेरी बातचीत हो गई। मेरी बेटी इंग्लैंड में पढ़ी हुई है, उनके बहुत सारे दोस्त वहाँ हैं। वो सारे लोग एक बात करते थे कि आपके इधर सही माने में डेमोक्रेसी है, जो नेहरू जी ने यहाँ जिस तरह से स्थापन की उसकी वजह से है। यहाँ वैसी डेमोक्रेसी यहाँ लॉर्ड्स रहते हैं सत्ता के ऊपर, नहीं तो मिलिट्री रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि मिलिट्री को चाहिए इसलिए यहाँ पर बीजेपी को ये एक्सेप्ट करना होगा कि कांग्रेस ने उनका साथ दिया, क्योंकि हमारी लड़ाई अपने अंदर नहीं है, हमारी लड़ाई पड़ोसियों से है। जब हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो पड़ोसियों से कैसे लड़ेंगे, पड़ोसियों से कैसे बातचीत करेंगे? ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है और बेचैनी दिखाई जा रही है बातचीत के लिए, तो क्या गलत है इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा जरूर था पुलवामा अटैक के बाद कि वो सरकार के साथ है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर था। आपने देखा होगा जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो राहुल गांधी को ही कोट कर रहे थे कि ये देखिए 21 दलों ने उस दिन प्रधानमंत्री की राजनीति पर प्रश्न उठाया है जिस दिन विंग कमांडर अभिनंदन उनके गिरफ्त में थे। तो मुझे नहीं लगता है कांग्रेस की बातों को इतना सीरियसली लेना चाहिए।
और जहां तक हुसैन दलवाई साहब बता रहे हैं कि हमें बातचीत करना चाहिए, तो ये ज्ञान तो मतलब मुझे नहीं लगता ये ज्ञान की आवश्यकता है हमें। हम बातचीत ही तो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वरना 57 कंट्रीज ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, वो हमारी बात मानते हैं जी। आज अगर एक देश, केवल एक देश से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव की आवश्यकता है और ये वक्त सही नहीं है बातचीत का, तो इतनी बेचैनी क्यों? क्या आज 150 से ऊपर देश जो हैं, जो भारत के साथ मधुर संबंध रखते हैं, वो भारत के लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं? आज जरूरत है कि पाकिस्तान को हर तरीके से कुछ समय तक आइसोलेट किया जाए, जिससे कि उसको अपने पुरानी गलतियों का एहसास हो और वो पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहराए। और कितने मौके देंगे आप पाकिस्तान को? 2006 में इनकी सरकार थी, जब 200 लोग मुंबई में मारे गए थे, क्या किया उस समय? बातचीत ही की ना। 2008 में जब दोबारा मुंबई पर अटैक हुआ, फिर से 170 लोग मारे गए, क्या किया? बातचीत की। तो अब ये जिम्मा जो है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ समय स्थिति को जैसे हम जैसे हम डील कर रहे हैं वैसे डील करने दीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर डील कर रहे हैं। हुसैन साहब, तौहीन साहब कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी डील कर रही है उन्हें डील करने दें, और बातचीत को लेकर जो बेचैनी दिखाई दे रही है कांग्रेस में, वो ऐसा ना करे। जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तो बातचीत भी की जाएगी। बिल्कुल वही बात हमारा भी कहना वही है। बेचैनी हमारी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक काम करना पड़ता है कि एक संदेशा देना पड़ता है कि यस, हमारे ऊपर दबाव आने के बजाय हम बातचीत के लिए, भारत हमेशा तैयार था। बातचीत वही नहीं करते। आज वो संदेशा आप दिग्विजय सिंह को दीजिए। सही माने में ड्रामा कर रहे हैं। आज उनके ऊपर जो बीती हुई है, इसलिए वो बातचीत की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं बातचीत करेंगे, इसका मतलब हम कुछ कमकुवत हैं इसलिए बातचीत करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और आज कल सुबह उठ के बातचीत करना चाहिए, ऐसा भी हमारा कहना नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे देशों को भी दिखाना चाहिए कि हम कोई हड़ेलप्पी नहीं है। हम बातचीत हमेशा करते रहे, आज भी करेंगे। लेकिन हुसैन दलवाई साहब, जो रवैया है वो सुधारना बहुत जरूरी है। एक सवाल यहाँ पर लाजमी है कि एक तरफ इमरान खान साहब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि हम अमन के पैरोकार हैं, अमन चाहते हैं, और दूसरी जानिब वो OIC में शिरकत नहीं करते हैं। ऐसे कैसे बात की जाए फिर? नहीं, उनकी वही तो बात है ना। उनकी जो हमारे देश में कंडीशन रखी गई है कि आप सही माने में बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका आप सबूत क्या देते हैं? वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट के जो ये हैं अड्डे हैं, वो अड्डे आप खत्म करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके ऊपर ही निर्भर रहेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, और कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं बिल्कुल कहती कि कल उठो और हाथ मुंह धो के पहले ये काम करो कि स्नान करके पहले उनसे बात करो। ऐसी कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसी बात नहीं होती। बहुत संभल के ये करना पड़ता है, जानबूझ के कुछ बातें करनी पड़ती है। बात मुंह से एक करने की, और सही माने में अमल अलग रहता है। और उनका वही है, आज उन्होंने जो कहा तो वो एक संदेश पूरे दुनिया को देना चाहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम बातचीत के लिए तैयार है ऐसा इरफान साहब बोलते हैं, इसका मतलब वो तैयार है ऐसा समझने की कोई बात नहीं है। उनकी भी तैयारी कुछ अलग चलती थी। हम मजबूती से हैं यहाँ, और ऐसा हमारे मिग विमान होने के बावजूद भी हम लोगों ने जिस ढंग से हमारे लोग अंदर गए और वहाँ हल्ला किया, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा ये जो एयरफोर्स है वो मजबूत एयरफोर्स है, यही हमने दिखाया है। अभी इसमें यह कहना कि हमारे पास राइफल होता तो क्या होता, तो राइफल के बारे में, राइफल क्यों नहीं आया, इसके बारे में तो बहुत चर्चा होने लगी, चलेगी। ये इस वक्त ये सवाल उठाना, इसका मतलब हम कहाँ न कहाँ मजबूत नहीं, ऐसा दिखाना होगा। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, स्ट्रैटेजी ठीक ढंग से करनी चाहिए। उनके साथ बातचीत करने के लिए हम तैयार नहीं, ऐसा बिल्कुल दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन बातचीत इस तरह से नहीं होगी कि जो वो बोलते हैं वैसे चलो कल सुबह बैठेंगे और बातचीत करें, वैसी कैसी बातचीत हो सकती है? उसके लिए उन्होंने कुछ न कुछ हमारी जो मांगे हैं उसके बारे में करना चाहिए, वहाँ के अड्डे खत्म करने चाहिए जी। यही मेरा कहना है। जाहिर सी बात, और हमेशा हिंदुस्तान बात के जरिए
कहता रहा, बार बार कहता रहा कि दहशतगर्दों को पनाह ना दे पाकिस्तान, वरना उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस ताल्लुक से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, जिसके बाद हिंदुस्तान ने कार्रवाई की। और हिंदुस्तान की तारीख में यह है कि हिंदुस्तान कभी भी किसी मुल्क पर अटैक नहीं करता है जब तक किसी मुल्क की जानिब से कोई रखनांदाजी ना की जाए और टेंशन ना क्रिएट किया जाए। तो हिंद सिन्हा साहब, अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर अमन की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा और कब मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि ज्यादा दिनों तक अगर हालात कशीदा रहते हैं तो ये दोनों मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान को इसी तरह से जो है वो लाइन पर लाया जा सकता है, ये बिल्कुल तय है। तो ये केवल प्रहार की बात नहीं है, प्रहार जो होना था वो हो गया, लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है वो कायम रहेगा। जो फाइनेंशियल जो उनको ट्रेड में जो हम नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। उनको ये समझना बहुत जरूरी है इस बार कि हर बार की तरह इस बार हम उनके चकमे, उनके धोखे में नहीं आने वाले हैं। इस बार जो है जब तक वो पर्याप्त कार्रवाई नहीं करते हैं टेरर कैंप्स के खिलाफ, तब तक उन्हें एक सिविलाइज्ड नेशन के तौर पर हम नहीं देखेंगे, ये हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं। जाहिर सी बात है। और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन से, और पाकिस्तान इस बात को जरूर सुने कि जब तक वो दहशतगर्दों को नीस्त नाबूद नहीं करेगा तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। हुसैन दलवाई साहब, अगर जिस तरीके से अभिनंदन को रिहा किया गया, जानकार ये मानते हैं जो कुछ पाकिस्तान दिखा रहा है उस पर यकीन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, अभिनंदन को रिहा करना पड़ा इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर थे, वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर जाना गलत बात होगी। दूसरी बात, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। वो यहाँ एयरफोर्स के मार्शल रहे, कमांडिंग मार्शल रहे, उनका बेटा था, ये भी उसमें आता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये और उसको वहाँ रखना, इसका मतलब अभिनंदन जितने दिन वहाँ रहता, वहाँ यहाँ के लोग और गुस्से में आ जाते। तो कहाँ न कहाँ ये गुस्सा भी कम करना बहुत ज़रूरी पाकिस्तान के लिए था, इसलिए उन्होंने उनको भेजा। ये कोई मेहरबानी उन्होंने की है ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। उनकी कुछ स्ट्रैटेजी होते हैं, स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो चलते हैं। हमारी भी कुछ स्ट्रैटेजी है, वो जो बोल रहे हैं अभी बीजेपी के नेता, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। कहाँ न कहाँ ये उनको लाइन पे लाना पड़ेगा। टेबल पे आना है तो हम टेबल पे जाने के लिए तैयार है, लेकिन टेबल पे जाने की जो तैयारी रहती है वो ठीक ढंग से होनी चाहिए ना। वहाँ जो अड्डे हैं उसके बारे में वो कुछ अभी तक बोलते नहीं। वहाँ के अड्डे जब तक खत्म करते नहीं, और वो अड्डे हमें धोखादायक जैसे हैं वैसे उनके पाकिस्तान के लिए भी धोखादायक है। पाकिस्तान की सारी राजनीति अभी वो तय करने लगेंगे तो हमारे लिए भी एक धोखा हो सकता है। इसलिए हमारा कहना है वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे आएगी वो देखने का काम एक बड़ा देश करके और पड़ोसी देश करके हम भी ये करेंगे, लेकिन उन्होंने उसका प्रतिसाद देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आखिरी सवाल तुहिन साहब आपसे, प्रोग्राम की क्लोजिंग भी करनी है। क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि सरकार में आप हैं, आगे पाकिस्तान को लेकर सरकार की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कह दूं कि हुसैन दलवाई साहब की बातें मैं सुन रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि कई बातों में ये सरकार के विचार से सहमत है जी। मेरे ख्याल से अगर सलमान खुर्शीद साहब और दिग्विजय सिंह भी इस प्रकार की इंटेग्रिटी, इस प्रकार की नैतिकता दिखाएं इस वक्त, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देश में। एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी नीति इस वक्त बिल्कुल स्पष्ट है। पाकिस्तान से तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरह से सारे टेरर के ठिकानों को हटाता नहीं है। और हमें कोई परवाह नहीं, आपने देखा है कि विश्व में 150 से ऊपर हमारे मित्र मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो नुकसान पाकिस्तान को है, और ये एहसास पाकिस्तान को होना बहुत जरूरी है इस बार। जाहिर सी बात है, और यही एहसास बार बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान दिलाने की कोशिश करता है कि अपने मुल्क में जो वो दहशतगर्दों को पनपा रहा है, पनप रहा है, जो ठिकाने मौजूद हैं उन्हें नीस्तनाबूद करे, उन्हें डिमोलिश किया जाए, यही लगातार हिंदुस्तान कहता रहा है और ये बात मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस तरफ कोई इशारा नहीं दिया जाता है, लगातार इस तरह की रखनंदाजी की जाती है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ दो रुख में जुड़ने के लिए और अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।